उड़ीसा के कार्यवाहक राज्यपाल रघुवर दास के जमशेदपुर पहुंचते ही उनके चाहने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। वैसे भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही और डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया एग्रीको स्थित आवास पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक कार्यवाहक राज्यपाल रघुवर दास से बंद कमरे में गुफ्तगू की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए नवीन जायसवाल ने कहा कि रघुवर दास एक विकास पुरुष हैं और झारखंड की राजनीतिक में पुनः वापस होना यहां के कार्यकर्ताओं के लिए अमृत का काम करेगा। वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि रघुवर दास ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाया और कार्यकर्ताओं में खुशी है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगी वही बखूबी निभाएंगे। उधर अमर बाउरी का मानना है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। कुछ समय के लिए महाप्रभु जगन्नाथ की पावन धरती उड़ीसा में मेरा कर्म क्षेत्र रहा। तो दुख भी हुआ था, लेकिन नेतृत्व का आदेश था और उस आदेश का पालन करते हुए उड़ीसा की जनता का सेवा करने का मौका मिला। और महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा से ही मैं फिर अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में वापस आया, तो काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं कोई भी भूमिका में रहा तो जनता और कार्यकर्ता के बीच रहना ही मुझे पसंद है। आपने देखा होगा कि मैं उड़ीसा भी था, तो महामहिम राज्यपाल पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उड़ीसा के 30 जिलों में जनता से संपर्क करना, चाहे चौपाल के माध्यम से हो, चाहे स्वयं सहायता महिला समूह के ग्रुप के माध्यम से हो, या पीएम आवास योजना का निरीक्षण करना। तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही थी वो धरातल पर उतर रही थी और जनता की समस्या, उड़ीसा की समस्या के लोगों से जानने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और 14 महीने का जो उड़ीसा प्रवास मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार स्नेह हमें दिया। मैं उड़ीसा की जनता का, महाप्रभु जगन्नाथ जी का हमेशा ऋणी रहूँगा। और मैं फिर से अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि जमशेदपुर और झारखंड का पार्टी हित और जनहित में जो मेरा जीवन का लक्ष्य था कि जो हमारे शोषित, वंचित, गरीब, दलित, आदिवासी समाज के जीवन का उत्थान हो, उस दिशा में फिर बढ़ चढ़कर काम करना। क्या माने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात? देखिए, पद महत्व नहीं रहता। पद का मतलब होता है जिम्मेदारी, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे 1980 की सदस्यता के बाद जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने ईमानदारी पूर्वक पार्टी हित में और जनहित में काम किया। चाहे एक जनप्रतिनिधि के रूप में 25 साल जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का, जमशेदपुर की महान जनता ने हमें सौभाग्य दिया था, या फिर मंत्री के रूप में, या फिर डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ समय के लिए बना, लेकिन 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व पार्टी ने दिया था। तो मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कोई मिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मिशन जरूर है कि जनता की सेवा करना, लेकिन मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता को इस शिखर तक पहुंचाया। तो मेरा भी बस एक ही महत्वाकांक्षा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर फिर से पार्टी की और जनता की सेवा करूँ। जी, झारखंड की जनता जानना पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता लूँगा। जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल
विशा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा और तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता रहा। जमशेदपुर की जनता को क्या अपील? तो जमशेदपुर की जनता को नमन है क्योंकि इन्हीं का 1995 से चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में या एक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, जो हमने जनता का साथ लेकर चाहे वो अन्याय के खिलाफ हो चाहे असमानता के खिलाफ हो, क्योंकि जमशेदपुर में 2 तरह की व्यवस्था थी। जो गैर कंपनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं की काफ़ी कमी थी, सड़क हो, बिजली हो, नाली हो। तो आज हम कह सकते हैं कि जमशेदपुर में जो 2 तरह की व्यवस्था थी, तो आज गैर कंपनी क्षेत्र में भी आज मूलभूत सुविधाएं आप देख सकते हैं। जिस तरह लीज क्षेत्र में या क्वार्टर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट है, तो आप जाके देखिए बागू नातू, बिरसा नगर, कहीं भी आप बस्ती का हर जगह स्ट्रीट लाइट, 24/7 बिजली की व्यवस्था, पेयजल जलापूर्ति की योजना। ये बात सही है कि जो काम हमने शुरुआत किया था कि शुद्ध पेयजल मिले, वो अभी भी शुद्ध पेयजल बिरसा नगर बागू नातू वासियों को नहीं मिल रहा। इस संदर्भ में इस क्षेत्र की जो विधायिका है, जिसको कि एमडी से बात करके कि आने वाले समय में शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। दूसरा, जिस क्षेत्र में पाइपलाइन बस्ती में पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहाँ पाइपलाइन बिछे और लोगों को शुद्ध पानी घर घर तक पहुँचे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है नल जल योजना के तहत हर घर में जल पहुँचे। तो सपना को भी पूरा आने वाले समय में इस क्षेत्र में किया जाएगा। देश के एक अपूर्ण क्षति डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हुआ है। क्योंकि आज हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था आज मजबूत है, उसमें कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। 1991 में जब पूरी दुनिया उदारीकरण आर्थिक उदारीकरण कर चुका था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियां बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसी को अर्थनीति को अपनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। और वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उसी अर्थनीति की व्यवस्था के तहत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 2028 तक दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बनेगा। तो इस तीसरी अर्थव्यवस्था जो 2028 में बनेगी, इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत सरल, सहज, सीधे इंसान थे और उनसे मिलने का कर्म एक बार जब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा विराजमान थे, हम वित्त मंत्री थे, सुदेश महतो जी, मधु कोड़ा जी मंत्री थे, तो झारखंड के विकास के लिए हम लोग ने उनसे मिला था। बहुत सरल, सहज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सारी बातें गंभीरतापूर्वक सुनकर झारखंड के विकास में सहयोग करने का आश्वासन दिया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देश को अपूर्णीय क्षति हुई। भगवान से, महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना उसकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, रघुवर दास जी झारखंड के ही नहीं, दूसरे प्रदेश में भी जाके अपने नाम को स्थापित किया और अभी उनसे मिलने के क्रम में यहाँ आने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी पार्टी आगे वो करेंगे और मिलने जुलने का हम लोग को लगातार संपर्क रहता है। और आज हम अपनी ओर से स्वागत करने आए हैं कि भाई चलिए झारखंड में फिर से आपकी वापसी हुई और पार्टी को और मजबूती के साथ शिखर पर पहुंचाने का सब कोई मिल के काम करें। रघुवर जी को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, निर्णय राष्ट्रीय स्तर का है। हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलती है
पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हैं, चाहे बूथ हो, चाहे मंडल हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे राष्ट्रीय। मगर कांग्रेस और जेएमएम को बयानबाजी के अलावा कुछ आता नहीं है। जो कमिटमेंट के साथ जनता ने उनको जनादेश दिया है, अब उस जनादेश का वो सम्मान करें और अक्षरशः जनता से किया हुआ वादा पूरा करें। बीजेपी के जो हालात, देखिए, इस विषय पर समय बताएगा और राजनीति और क्रिकेट में बहुत जल्दी कमेंट्री करना उचित नहीं होता है। उनका स्वागत झारखंड की धरती पर पुनः उनके आने से राजनीतिक सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। एक अनुभवी नेता का जो एक प्रभाव है वह भी हम लोगों का अभिभावक के रूप में मिला है और ये कंटिन्यू करेगा तो हम लोग और ज़्यादा मजबूत पार्टी को करने में सक्षम हैं। और सारे मुद्दे अगर मीडिया में हम लोग बोलेंगे तो फिर राजनीति हम लोग क्या करेंगे, इसलिए बहुत सारा बात बोलने को नहीं है। अब चूंकि हम लोग यहाँ चुनाव हारे हैं, खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्ति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग सभी लोगों के लिए चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग झारखंड में पुनः भाजपा की सरकार बने। हम लोग प्रयास करेंगे एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके और पार्टी को मजबूत करेंगे, जनता से कनेक्ट करेंगे और पुनः सत्ता में हम लोग वापस होंगे। रघुवर जी से कितना अब ये कहने की जरूरत नहीं है, रघुवर दास जी जन नेता है और आज भी रघुवर दास जी के कार्यकाल को झारखंड के 4 करोड़ जनता याद करती है। उनके समय में जो अपराध पर, उग्रवाद पर खास करके नियंत्रण किया गया था, वो खास करके जहाँ से हम लोग आते हैं पलामू से, आज भी एक एक लोग इनके मुरीद हैं। तो इनके आने से हर लोग के चेहरा पर खुशी है, हर जनता जो है इनको काफ़ी प्यार करती है और इन्होंने अपने कार्यकाल में जो किया है ये अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। पुनः हम लोग उम्मीद करेंगे कि उस तरह का कार्यकाल प्राप्त हो और भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में सरकार। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है कि रघुवर दास जी जैसे बड़े नेता को कहाँ देखना चाहिए। देश की क्या इच्छा है? अब देश के इच्छा को हम व्यक्तिगत कैसे बता सकते हैं, लेकिन वो जहाँ भी रहेंगे झारखंड के लिए सोचेंगे, झारखंड की चिंता करेंगे। झारखंड के लोग उनके दिल में हैं और झारखंड के लोगों के दिल में रघुवर दास जी, तो ये स्वाभाविक रूप से उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए झारखंड में विकास की एक नई गाथा और एक नया आयाम स्थापित करने वाले आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी उड़ीसा प्रदेश के गवर्नर के रूप में लगभग 14 महीने का सेवा देने के बाद वापस सक्रिय राजनीति में आने का उनको निर्देश हुआ है अपने संगठन के द्वारा। मुझे लगता है उनके आने मात्र से आज भारतीय जनता पार्टी और झारखंड प्रदेश में जो उत्साह और जो यहाँ एक नए उमंग का जो संचार है वो साफ दिखलाता है कि आने वाला समय अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है इसके लिए बहुत कठिन होने वाला है।